जय श्री राम भाइयों। आज का विषय शुरू करने से पहले मैं मेरा नाम बता देता हूं। मेरा नाम है अनिल जायसवाल हिंदू। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे नाम से मेरे जाति का पता बताएं। आज का विषय भाइयों यही है कि घिनौना जातिवाद, जाति प्रथा। मैं मेरे हिंदुओं को बोलना चाहता हूं, मेरे हिंदू भाइयों, आप सभी आज 21वीं सदी में हैं। टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है। आज आप ये वीडियो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही देख रहे हैं। आज मेरे बताए हुए विचार भी आप इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही देख रहे हैं। तो ये जो जातिवाद की प्रथा जो हम हिंदुओं को तोड़ रही है, जिस गंदगी को मुगल काल से हिंदुओं को तोड़ने के लिए उसमें डाला गया, उसी काल के बाद अंग्रेजी काल और उसके बाद सन 1947 के बाद कांग्रेसी काल 2014 तक, इन कालों में जिस तरह हिंदुओं को जातिवाद में, प्रांतवाद में, भाषावाद में, इन सब तरीकों से हिंदुओं को तोड़ा गया। हमें यही बताया जाता था कि तुम इस प्रांत के हो, तुम इस जाति के हो, तुम इस भाषा के हो। ये मुगलों काल से लेके भाइयों 1947 और जो 2014 तक हमें यही सिखाया गया कि हम अपने इस जाति से, इस भाषा से, इस प्रांत से बिलोंग्स करते हैं। मगर भाइयों, आप इतिहास का पता कीजिए। जिस तरह पहले के काल में प्रभु श्री राम के समय पे जब महर्षि वाल्मीकि थे, भगवान महर्षि वाल्मीकि वो भगवान है, इस तरह से आप कृष्ण जी के युग में देखिए, चाणक्य के समय चंद्रगुप्त, वो भी एक सम्राट थे जिसको आज कुछ लोग अलग अलग जाति में लेते हैं। आप उनका जाति देखिए। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं मेरे हिंदुओं को कि ना, जब पहले जातिवाद, जाति प्रथा ना थी तो ये बीच के काल में कैसे आ गई। ये सिर्फ और सिर्फ जब देखा गया कि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया है, यहाँ पे सुख समृद्धि शिक्षा सब चीज भरपूर है, लोग यहाँ के कुशल मंगल रहते हैं, तो जब मुगल अरब देशों से यहाँ पर आए, हिंदुस्तान में आक्रमण किए, तो वो धीरे धीरे उन्होंने भी देखा कि किस तरह इनको तोड़ा जाए। अंग्रेज आए, उन्होंने भी वही देखा कि यहाँ पे आज भी इतना सुख समृद्धि कैसे है। इतने साल मुगलों ने यहाँ पर राज किया, उसके बाद भी यहाँ के लोग इतने खुश मिजाज कैसे हैं, हंसी खुशी कैसे रह पाते हैं। तब उन्हें पता चला और मुगलों को भी पता चला कि यहाँ पे कुछ भी, मतलब हर एक हिंदू में भाईचारा है, कुछ जातिवाद इसमें नहीं है। आज से 1000 साल पहले आप भाइयों देख लीजिए, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सभी को जो आज के गिरे हुए नीच लोग ने जाति प्रथा बना दी है कि तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू दलित है। मगर उन्होंने इतिहास नहीं खंगाला। इतिहास में जब वो देखते हैं कि जिन्हें आज वो दलित के कैटेगरी में डाल रहे हैं, वो एक समय पे बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा बन चुके हैं। हिंदुओं में जिन्हें आज वो दलित के कैटेगरी में डाल रहे हैं, उन्हें ये हिंदू भगवान मानते हैं, पहले आज भी मानते रहे हैं, और ये मूर्ख लोग जातिवाद की प्रथा बनाकर हिंदुओं को बांटने चले गए हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे हिंदू भाई जागरूक बने। जातिवाद भाइयों ना पहले था। किसी भी हिंदू ग्रंथ में आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, किसी ग्रंथ में जातिवाद का कोई भी वर्णन नहीं। भगवत गीता में आप अगर भगवत गीता पढ़े होंगे तो वो देखिए, उसमें भी श्री कृष्ण के एक एक शब्द, आज जो ब्रह्मांड की लकीरें, जिस शब्दों से आज भारत देश का
गौरव जुड़ा हुआ है। आज भगवत गीता भारत का राष्ट्र पुस्तक है। उस किताब में आप देखिए कहीं भी जातिवाद का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। जब हमारे युगों युगों साल से जब हमारे देवी देवताओं या हमारे जो बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा रहे हैं, जब किसी के काल में कोई भी जातिवाद की प्रथा नहीं थी, तो ये चंद 100 सालों में कैसे आ गई? इस पे जरा आप सोचिए। हिंदुओं किस तरह हमें बांटा गया। मुगलों काल से जब से शुरू हुआ, सम्राट अशोक के बाद से किस तरह हमें बांटा गया। यहां तक कि जब भगवान गौतम बुद्ध हुए, उस समय भी जातिवाद नहीं था। तब ये किस काल में, किस कालखंड में ये बोला गया कि हिंदुओं में जातिवाद है, जाति प्रथा है? ये सब हिंदुओं को गुमराह करने के और हिंदुओं में जो एकता आज जुड़ी हुई है उसे तोड़ने के लिए ये सब एक चाल मुगलों के काल से चली हुई आ रही है। मैं मेरे हिंदुओं से विनती करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरे हिंदू भाइयों जाग जाओ। आज मैं अनिल जायसवाल हिंदू, आप आपके नाम के आगे हिंदू, हर एक अपने आप को हिंदू माने, सनातनी हिंदू समझे, तब ये जातिवाद की प्रथा सब खत्म हो जाएगी। आज जो जातियों में बटे हुए लोग हैं, कोई अपने जाति का अलग से गिरोह बना रहा है, कोई अपने जाति का बना रहा है, कोई अपने जाति पर घमंड कर रहा है, तो कोई कुछ बोलता है। ये सब अफवाह हैं भाइयों। इस तरह का एक माहौल तैयार किया जा रहा है हिंदुओं को तोड़ने के लिए। आप सभी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हिंदू हैं, आप सभी जानकारी ले सकते हैं। और एक बार लीजिए, जातियों के चक्कर में, प्रांतवाद के चक्कर में, भाषावाद के चक्कर में ना फंसिए हिंदुओं। नहीं तो जिस तरह भारत, हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया थी पहले, और जब इसे लूटने के लिए आक्रांताई मुगल्स और अंग्रेज आए, आने वाले समय में भाइयों कोई भविष्य नहीं देखा है। कौन आता है वापस से हिंदुस्तान में घुस के जाएगा और वापस से हमें गुलाम बनाने आ जाएगा। इसे अगर आपको रोकना है तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, एक मुट्ठी बननी पड़ेगी। जिस तरह आज स्कूलों में हर एक, जब हम छोटे थे तो एक स्कूल में एक कहानी था कि एक लकड़ी तोड़ो तो आराम से टूट जाता है, दो तोड़ो तो टूट जाता है, मगर जब एक 5-10 लकड़ी का गुच्छा बना के दो तोड़ने को तो नहीं टूट सकता है। तो उसी तरह भाइयों ये हाथ है, इसे एक उंगली कोई भी तोड़ सकता है, दो तोड़ सकता है, मगर जब ये मुट्ठी बन जाएगा तब इसे कोई नहीं हिला सकता है। इसी तरह हमें हिंदू बनना है और कट्टर हिंदू, हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए काम करना है, हिंदुत्व के लिए काम करना है। तो इसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। जाति से भाइयों बाहर आओ। जातिवाद ना पहले था, ना अब है और ना आगे कभी रहेगा। ये सिर्फ आपके मानसिक में आपको एक मानसिक तौर से रोगी बनाने के लिए आपके दिमाग में डाला जा रहा है। सावधान रहिए भाइयों, सावधान इंडिया। हर एक को ये शब्द पता होगा, सावधान इंडिया। तो इससे आप अपनी जिंदगी में उतारिए और सावधान रहिए। जातियों के चक्कर मत बैठिए पड़िए भाइयों। गर्व से कहो हम हिंदू हैं भाई, हिंदू हैं। तो इसी के साथ भाइयों मैं वीडियो को समाप्त करता हूं और अपने वाणी को विराम करता हूं। और अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो और आप अपने आप को किसी जाति का ना समझ के सिर्फ एक कट्टर हिंदू समझे, तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर हिंदू तक यह वीडियो पहुंचे और वो अपने आप को एक कट्टर हिंदू समझे, ना किसी जाति का। गर्व से कहो हम हिंदू हैं और वो खुद को गर्व से कहे। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाइयों। जय श्री राम, हर हर महादेव।